गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ है हम उसे मोस्ट सिंपल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, जबकि आप जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जब आप सीखेंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो को बिल्कुल बिगिनिंग से आप जो है शुरू कीजिए और आप एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए और लास्ट तक आप बढ़िए, तो आप बिल्कुल जो है एकदम बिगिनर से एक अच्छे लेवल पे आप जो है एक जो है इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। अब सी लैंग्वेज में हम लोगों ने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे जो भी वीडियोस हैं इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर रहा हूं, उसमें लाइव प्रोग्राम भी इंक्लूड करूंगा। इसलिए इस वीडियो को जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं उनको जरूर से फॉरवर्ड कीजिए और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो आप सीधे जो है हम इस टॉपिक पे आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। अब ऑपरेटर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ऑपरेटर बेसिकली क्या है कि जो ऑपरेंड्स होते हैं उस ऑपरेंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए कि 2 + 5 है, तो प्लस एक ऑपरेटर है, 2 और 5 जो है ऑपरेंड है। अब इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा प्लस, इसकी ऑलरेडी जो है इसका ऑपरेशन डिफाइंड है। अगर हम 2 × 5 करेंगे तो ऑब्वियसली इनटू का भी ऑपरेशन पहले से डिफाइंड है। तो ऐसे ही जो बिट वाइज जो ऑपरेटर है ये बिट्स पे काम करते हैं। जो भी हम अगर कोई ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि हमें कोई बिट्स को जो है मैनिपुलेट करना है, बिट्स पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए जो हम बिट वाइज ऑपरेटर यूज करते हैं। तो बिट वाइज का यूज तभी होगा जबकि हम कोई बिट्स पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अदरवाइज आपने जो जितने पहले ऑपरेटर पढ़े हैं आप उतने से ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जब ऐसी नीड होगी तब, इसलिए आप इसके लिए बहुत बॉदर मत होइएगा कि आप इसका यूज कहां करेंगे। जब तक कि आपको ऐसी नीड नहीं आती तब तक जो है आप जितने ऑपरेटर्स पहले पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, आप उनका यूज करिए। फर्दर जैसी नीड होगी तो मैं इसके लिए एक एडिशनल वीडियो बना के भी बताऊंगा आपको। ओके, तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। अब बिट वाइज एंड ऑपरेटर, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब बिट वाइज एंड करता क्या, मैं अभी आगे इसको डिटेल कर रहा हूं। बिट वाइज और इसके लिए ये सिंबल है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ये सिंबल है, बिट वाइज एक्स और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या है, लेफ्ट शिफ्ट जिसमें कि जो है 2 लेस देन वाला साइन होगा, लेफ्ट शिफ्ट एंड देन राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्टिंग करता है। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसका क्या फंक्शन। बिट वाइज एंड ही कैसे काम करता है। सपोज हम लोगों ने कोई वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू स्टोर किया है, a = 5 b = 7, ये 2 वैल्यूज है। जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी बाइनरी वैल्यू जो है, a की बाइनरी वैल्यू जो होगी 1 0 1 होगी और b की वैल्यू जो है 1 1 1 होगी। अगर हम इस पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं, सपोज एक वेरिएबल हमने लिखा c = a एंड b, तो यहां पे हमने एंड ऑपरेटर लगाया, तो ये अब बेसिकली करेगा क्या। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर इस पे हमने एंड अप्लाई कर दिया तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा। अब ये जो भी बिट पैटर्न है दोनों का, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। अब जहां जहां पे इसमें 1 आया है उसकी वैल्यू जो है 1 होगी, जहां पे दोनों में 1 है। एंड के साथ क्या है कि जहां पे दोनों बिट पैटर्न 1 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इस केस में ये 0 हो जाएगी, इस केस में ये 1 हो जाएगी। तो फाइनली 1 0 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर c के रिजल्ट की बात करें तो 1 0 1 किसकी बाइनरी है, ये किसका बाइनरी है, 5 का। तो c का रिजल्ट, c की वैल्यू एक्चुअली 5 होगी। तो ये वर्क है बिट वाइज ऑपरेटर का, ऐसे ही काम करता है। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो भी हमने वैल्यूज लिया है, और बिट वाइज ऑपरेटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा इंटीजर पे काम करता है, फ्लोट और डबल पे नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बिट वाइज और। बिट वाइज और बेसिकली कैसे काम करता है। और के केस में क्या होता है कि जब भी जो है 2 बिट पैटर्न, अगर जो है कोई भी, जब तक कि दोनों बिट्स 0 0 नहीं होगी तब तक इसका रिजल्ट 0 नहीं होगा, बाकी हर केस में इसका रिजल्ट 1 होगा। बिट वाइज जो और कैसे बिहेव करता है कि अगर 2 बिट पैटर्न को हम चेक कर रहे हैं और उसमें जो है जब तक कि दोनों के दोनों 0 नहीं होते तब तक इसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। मींस 1 1 के केस में 1 होगा,
अगर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है तो a का बाइनरी 101 हो जाएगा और b के वैल्यू अगर 7 है तो इसका बाइनरी 111 होगा। ठीक है, बाइनरी पे भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एक कन्वर्जन भी एक वीडियो उस पर बना दूंगा। तो यहाँ पे जो है 11 का जो है जो आउटपुट होगा 1 होगा, क्योंकि जो है हमने आपको ये बताया कि जब तक कि दोनों बिट 0 ना हो तब तक 0 नहीं होगा और के केस में। और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये वैल्यू क्यों 1 है? क्योंकि अगर दोनों बिट पैटर्न में से कोई भी एक अगर 1 है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। जब दोनों 1 है तो उस केस में तो होना ही होना है। सिर्फ जब 0 0 दोनों होगा तभी जो है इसकी वैल्यू 0 आएगी और ऐसे काम करता है बिट वाइज और ऐसे काम करता है। तो अब फाइनली अगर आप देखें तो इसका जो रिजल्ट आया 1 1 1, ये किसका बाइनरी है? 7 का। तो C का, इसका मतलब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो ये हमारा जो है बिट वाइज और था। नेक्स्ट ऑपरेटर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बिट वाइज XOR। XOR को एक्सक्लूसिव OR कहते हैं। XOR कैसे बिहेव करता है पहले ये समझ लीजिए। अगर दो बिट पैटर्न है तो उसमें अगर दोनों बिट अगर सेम हो जाती है, सेम का मतलब अगर 1 1 है या 0 0 है तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। जब सेम बिट्स होंगी, पैटर्न जब दोनों सेम होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। जब ये डिफरेंट होगा तो इसका रिजल्ट 1 होगा। XOR कैसे काम करता है आपको समझ आ गया होगा कि जब भी कोई बिट पैटर्न अगर है तो दो बिट पैटर्न पे अगर हम XOR अप्लाई करते हैं, एक्सक्लूसिव OR अप्लाई करते हैं, तो अगर ये दोनों बिट सेम होगा, यानी अगर ये 1 1 होगा या 0 0 होगा तो उस केस में इसका रिजल्ट 0 आएगा। जब ये डिफरेंट होगा तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो फाइनली जो है इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अब इसको आप देखिए कि इसका इस बाइनरी का डेसिमल क्या होगा। अब इसमें अगर देखिए तो बहुत आसान तरीका है कैसे हम इसका किसी बाइनरी का डेसिमल निकालेंगे। सपोज ये अगर वैल्यू लिखी है 1 1 1 1 0, तो आप राइट मोस्ट साइड से जो है, राइट मोस्ट साइड से आप 1 2 4 8 16 32 64 2 की मल्टीपल्स में लिखिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो अब जो है इसको जहां जहां 1 है 16 into 1 plus 8 into 1 plus 4 into 1 plus 2 into 1 plus 1 into 0। अब इसका आंसर क्या हो गया? 30 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 16 plus 8 plus 4 plus 2 हम इन सबको ऐड कर देंगे जिससे करस्पॉन्डिंग 1 है। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है बाइनरी के करस्पॉन्डिंग डेसिमल या डेसिमल के करस्पॉन्डिंग बाइनरी फाइंड करने। तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है? बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि जस्ट जो भी हमारा जो है बाइनरी सीक्वेंस है, जो बिट्स हैं, उसको रिवर्ट कर देता है, जस्ट ऑपोजिट कर देगा। अब जैसे a इक्वल्स टू 12 है तो a का बाइनरी क्या होगा ये हम निकाल लेंगे। बाइनरी निकालना बहुत आसान है, आप इसको समझ लीजिए कि अगर कोई भी बाइनरी वैल्यू है, जैसे सपोज आपको 12 का बाइनरी निकालना है तो आप 1 2 4 8 इस ऑर्डर में राइट से 2 की पावर 0 इसको कह सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे आप बढ़ते चले जाइए 2 की पावर्स में। तो अब जो है 12 किसमें आएगा? 8 और 4 को ऐड करेंगे तो इसको 1 कर दीजिए, इसको 1, बाकी रेस्ट आपको अब नहीं चाहिए, 0 0 कर दीजिए। तो 8 प्लस 4 यानी जो बिट इसके नीचे आपकी 1 1 आ रही है वो ऐड होती जाएगी, क्योंकि 12 में आपका जो है 8 और 4 आएगा, क्योंकि अगर 1 2 4 8 16 32 इस ऑर्डर में लिख रहे हैं तो बस यही दो इन्वॉल्व होगा। तो ये जो है हमारी 12 की वैल्यू हो गई। तो ये 12 का बाइनरी हो गया। अब इस पे हम अगर कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, अब इसका कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो ये जस्ट रिवर्ट कर देगा सारी बिट्स को। ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 1, ये 1। तो ये फाइनली इसका आउटपुट हो गया। अब ये आउटपुट क्या हो गया? ये कितने का बाइनरी है? 3 का है, क्योंकि इसके पहले कितना भी 0 लग जाए उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो 1 1 जो है ये किसका बाइनरी है? 3 का। तो अगर सपोज यहाँ पे a इक्वल्स टू 12 है और b इक्वल्स टू हमने लिख दिया a, तो अब इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। तो ये आउटपुट है। तो मैंने जो इसके पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स भी लिखे, अच्छा लगा। तो कमेंट्स सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ अनक्लियर रह जाती है ज़रूर से आप मेंशन कीजिए। और एक्चुअली एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप फीडबैक भी देते हैं। तो टीचर को अगर आप फीडबैक देंगे तो इससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम में और उसको बेटर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जो है ये जो भी लेक्चर है, एक्चुअली इस पे चूंकि मैं टाइम डिवोट करता हूँ, तो ये जो है टाइम जो मेरा डिवोशन है आपके लिए वो पूरी तरह से जो है पर्पसफुल हो, ये मैं चाहूँगा।
ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मोटिव मेरा ये है कि ये थ्रू आउट सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए। तो ये जो अब नेक्स्ट मैं ऑपरेटर जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, शिफ्ट ऑपरेटर। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जो भी बिट वाइज ऑपरेटर हैं, ये बिट्स पे काम करते हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है? ये शिफ्ट ऑपरेटर का ये सिंबल है, तो ये भी बाइनरी पे ही काम करता है। सपोज एक वेरिएबल हमने जिसमें कि 23 स्टोर किया है और यहाँ पे हमने b इक्वल्स टू a लेफ्ट शिफ्ट 1, तो ये क्या करेगा, बिट्स को एक प्लेस जो है शिफ्ट कर देगा लेफ्ट साइड में। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको थोड़ा सा और कंसेप्चुअली समझना चाहें हम लोग, तो ये वाली बिट यहाँ पे बाहर निकल गई, ये वाली बिट यहाँ आ गई, ये बिट यहाँ शिफ्ट हो गई, ये 1 वाली बिट यहाँ आ गई, ये 0 वाली बिट यहाँ आ गई, ये 1 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया और यहाँ 0 आ गया। तो इस तरीके से अब इसका हम लोग जो है जब फिर से डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो अब देखिए 1 2 4 8 16 32, तो इसका मतलब क्या हो गया, 46। ये हो गया 46। मींस अगर लेफ्ट में 1 बिट को हम शिफ्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। कोई भी नंबर अगर आपने स्टोर किया, अगर आपने 1 बिट अगर लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 46। सपोज अगर हमने यहाँ पे अगर 2 बिट्स को जो है शिफ्ट कर दिया, तो 2 बिट शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी a की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 2, उसका जो रिजल्ट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आप इसको ऐसे शिफ्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू 2, एक को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 46, अब फर्दर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये था हमारा जो है लेफ्ट शिफ्ट। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी बिट वाइज ऑपरेटर्स जितने, ये सिर्फ और सिर्फ इंट पे काम करते हैं, ये फ्लोट पे नहीं काम करते, ये डबल पे काम नहीं करते, इसलिए ये आप ध्यान रखिए। तो बिट वाइज ऑपरेटर मैं इसको कंटिन्यू करके मैं लास्ट पॉइंट पे आ गया हूँ, जिसमें कि हम राइट शिफ्ट को जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे a में 23 स्टोर किया, अगर इसको हमने राइट शिफ्ट किया 1 बिट, तो बेसिकली क्या होता है, इंटरनली जो है ये जब शिफ्ट होगा तो हम रिजल्ट में देखेंगे डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें 23 को, तो उसकी वैल्यू आएगी 11, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं आएगा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये फ्लोट या डबल पे काम नहीं करता है। तो अगर हम इसकी एक एक बिट को राइट में शिफ्ट करें तो ये लास्ट बिट आपकी बाहर निकल जाएगी, तो ये बिट यहाँ चली जाएगी, ये वाली बिट इधर शिफ्ट होकर आ जाएगी और ये वाली बिट जो है आपकी फिर ये इधर शिफ्ट होकर आ जाएगी, ये 0 इधर आ गया और ये फिर जो है 1 इधर आ गया, फिर ये 0 इधर आ गया, बाकी सारा 0 होगा। तो अब अगर हम लोग इसको देखें तो 1 2 4 8, तो 8 और 2 10 और प्लस 1, तो दैट इज 11। तो b का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 11। तो ये जो है डिवाइडेड बाय 2 है। अगर सपोज हमने यहाँ 2 बिट्स को अगर जो है शिफ्ट किया होता, तो 2 बिट अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि a डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज a डिवाइडेड बाय 2। तो a की वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो इसकी वैल्यू 11 आएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। और फिर एक बार शिफ्ट किया तो इसको भी जो है पूरे को डिवाइड करके 2 कर दीजिए, जो रिजल्ट आया उसको फिर से 2 डिवाइड कर दीजिए, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5। तो अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरा जो वीडियो देखा है अगर, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली लैंग्वेज समझना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही इजी है। और जब मैं स्पेशली जो है जब प्रोग्रामिंग पार्ट पे आऊँगा तो आपको ये समझ आएगा कि ये बहुत ही इजी है। प्रोग्रामिंग पार्ट पे जब आएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। रीज़न क्या है कि जब ये सारा आपको कॉन्सेप्ट पहले से समझ आ चुका होगा तो वहाँ पे आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे। इसलिए आप जब भी आप मेरे वीडियोस पे आइए तो एकदम बिगिनिंग से आइए, वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आइए, जिससे कि हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट में बहुत अच्छा कर पाएँ। तो अब जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर। जो भी डेटा टाइप है, डेटा टाइप ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो मेरा रेफर कीजिए। और जब हम कोई भी डेटा टाइप जो इंट टाइप है, फ्लोट टाइप है, डबल है या फिर स्ट्रिंग टाइप है, तो जो भी डेटा टाइप है उसका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है। ये दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है। इम्प्लिसिट जो है ये बेसिकली ये ऑटोमेटिक होती है, जो
लैंग्वेज में डिफाइंड है ऑलरेडी, और एक्सप्लिसिट जो होती है वो हम टाइप स्पेसिफाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब इम्प्लिसिट क्या होता है कि ये कंपाइलर खुद ही इसको जो है कन्वर्ट कर लेता है। अगर सपोज हमने लिखा है a इक्वल्स टू 5/2, अगर हमने a को जो है सपोज इंटीजर लिखा, ये इंटीजर टाइप का है, इंट टाइप का है, तो 5/2 का जो रिजल्ट होगा वो होगा 2 होगा। क्यों 2.5 नहीं? क्योंकि ये दोनों के दोनों इंट लिटरल है, ये इंटीजर लिटरल है, तो इसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर में आएगा। और इसके बाद से ये जो वेरिएबल हमारा, अगर ये इंट टाइप है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, अगर ये फ्लोट टाइप का होता तो इसकी वैल्यू 2.0 हो जाती, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करेगा। अगर a हमारा इंट टाइप का है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, अगर ये a फ्लोट टाइप का होता तो इसकी वैल्यू होती 2.0। तो 2.0 मींस 2.0f इन फैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर आपने कहीं पे भी अगर लिख दिया है कोई भी एक्सप्रेशन, तो आपको ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, सपोज c इक्वल्स टू 5/9, अगर आपने सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का यूज कर रहे हैं तो c इक्वल्स टू 5/9 और f माइनस 32, तो इस केस में जानते हैं आप क्या होगा, 5/9 का रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि जो है जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, अगर इसमें इंटीजर अगर होगा तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आएगी, क्योंकि आपका रिजल्ट तो इसमें क्या आना चाहिए था, इसका रिजल्ट जो आना चाहिए था एक्चुअली जो है जो फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए थी। इस केस में क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अगर आपने इसको लिखा है 5/9 into f minus 32, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइप कास्टिंग नहीं पता थी, इसलिए प्रॉब्लम आ रही। इसका मतलब क्या था कि अगर आपने इसको c इक्वल्स टू 5.0/9 into f minus 32 अगर लिखा होता, तो अब यहां पे क्या है कि फ्लोट और इंटीजर का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा फ्लोट होता है। तो यहां पे तो ये डबल है बेसिकली। तो अब मैं आपको ये चीज मैं बता दूं कि अगर कोई भी कैर और कैर का जो ऑपरेशन है, कैर का ऑपरेशन हमेशा जो है कैर में आएगा। कैर और इंट का जो है जो टाइप कास्टिंग होगी इंटरनली वो इंट में आएगी, और इंट और कैर का जो रिजल्ट होगा वो इंट में आएगा। हमेशा जो हायर डेटा टाइप है उसमें आएगा रिजल्ट, ये ध्यान रखिए। इसी तरीके से अगर ये इंट और लॉन्ग इंट अगर होगा तो इसका रिजल्ट लॉन्ग इंट में आ जाएगा। इंट फ्लोट का रिजल्ट फ्लोट में आएगा, फ्लोट इंट का रिजल्ट फ्लोट में आएगा, फ्लोट इंट का रिजल्ट फ्लोट, इसी तरीके से इंट और डबल का रिजल्ट डबल आएगा, इस डबल और इंट का रिजल्ट डबल आएगा, क्योंकि जो हायर डेटा टाइप है उसमें ही कन्वर्ट होगा। तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट मतलब ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर लेता है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, इंटीजर का, फ्लोट का, तो अगर आपको ये पता नहीं है तो आपने सपोज कोई इंटीजर का कोई रिजल्ट जैसे डिवीजन में ही लिख दिया, तो मैंने बताया कि अगर जो है जो ऊपर की वैल्यू है अगर वो छोटी है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। जैसे अगर आपने 2/5 लिख दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर हैं और इंट का रिजल्ट हमेशा इंटीजर में आएगा। इसका रिजल्ट इंट में आएगा, इसका मतलब क्या है 2/5 इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपको जानना था कि क्योंकि आपको एक्चुअल रिजल्ट जो चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, 0.4 आना चाहिए था। तो इसके लिए अगर आपने 2.0f/5 लिखा होता तो इसका रिजल्ट 0.4 आता, या अगर आपने 2/5.0 लिख दिया है तो भी यह इसका रिजल्ट यही आता, क्योंकि आप अगर इंटीजर और फ्लोट का रिजल्ट फ्लोट में आएगा तो अब एक्चुअल वैल्यू आती है, इसलिए ये आपको जानना जरूरी है। और दूसरा हमारा जो एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हम किसी भी जगह किसी एक्सप्रेशन पे फोर्सली कन्वर्जन कर सकते हैं। फोर्सली कन्वर्जन का मतलब क्या है कि सपोज आपने a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स टू, अगर सपोज आपने एक फ्लोट वेरिएबल लिया है, c एक्चुअली एक फ्लोट वेरिएबल है सपोज, तो यहां पे अगर हमने लिखा c इक्वल्स टू a/b, तो इस केस में क्या है कि ये दोनों के दोनों a और b की वैल्यू इंटीजर है,
और मैंने अभी इसके पहले बताया कि int का रिजल्ट int आएगा, तो यहां पे इसका रिजल्ट क्या होगा, 12/5 मींस क्या होगा, ये होगा 2 आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 2, जबकि एक्चुअल रिजल्ट हमें जो चाहिए था, अगर हम चाहते थे कि एक्चुअल जो रिजल्ट है वो आए, तो उसके लिए जो है 2.4 अगर हमें चाहिए तो हम यहां लिखते हैं c इक्वल्स टू फ्लोट a अपॉन b। तो इसको हम कहते हैं ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये जो टाइप है, किस टाइप में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे टेम्पररी जो है ये a की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी सिर्फ इस एक्सप्रेशन के लिए। आगे फर्दर फिर a की वैल्यू बेसिकली अगर int टाइप है तो वो int टाइप ही रहेगी। अगर ये हमने int टाइप में डिफाइन किया है तो आगे इसकी वैल्यू int टाइप पे होगी, बट उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू जो हमने फोर्सली कन्वर्ट किया है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको कैर में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सपोज अगर आपने एक ch वेरिएबल है, इसमें 65 आपने डाल दिया, अगर कहीं आपने इसको कैर और ch लिख दिया तो बेसिकली क्या होगा, इसकी जो ASCII वैल्यू है, जो अल्फाबेट है इससे करस्पॉन्डिंग, वो आ जाएगा, दैट इज a। तो आगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग पे स्विच करेंगे तो हमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिखने होंगे, बहुत सारे जो रियल लाइफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको आपको इक्विवेलेंट सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो भी हम बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं अगर उसको हम एज इट इज लिख देंगे तो वो सी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सारे एक्सप्रेशन, ये वो सारे जो भी आपको नोटेशन जो है सी लैंग्वेज में लिखने हैं वो एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं, या कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो हम उसको सी के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर, तो क्या सी में आप अगर कोई एरिया कैलकुलेट करना है, सपोज एक वेरिएबल ए आर नाम का आपने डिफाइन किया है, तो क्या आपने अगर सर्कल का एरिया निकालना था तो आप ऐसे क्या लिख देंगे, तो ये क्या एक्सेप्टेबल होगा क्या? अगर आपने कोई एक वेरिएबल आर लिया हुआ है और जो है ए आर डिफाइन किया है, तो क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड है, क्योंकि हमें इसको इक्विवेलेंट जो है एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक कांस्टेंट है, तो एग्जैक्टली इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 3.14 इसकी वैल्यू हो गई, और यहाँ पे आर स्क्वायर हमें लिखना है तो इनटू इसके बीच में मैथमेटिक्स में तो यहाँ पे इसका मतलब इनटू होता है, अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये इनटू होता है, बट यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली ऐसे लिखना होगा, या तो हम r इंटू आर लिख सकते हैं, या तो हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर सकते हैं POW r, 2। दूसरा ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 3.14 इंटू POW r, 2, तो ये भी r स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 2 पाई r है, तो बहुत सिंपल है, आप फिर से इसको लिखेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू r। तो इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन सिंबल है मैथमेटिक्स में, बट यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली जो एस्टेरिस्क सिंबल है ये मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आप 2 इंटू 3.14 इंटू r ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे अगर ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये भी c के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसके बीच में एक यहाँ पे ऑपरेटर आना चाहिए था जो नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको यहाँ लिखना होगा इसको ऐसे c इक्वल्स टू 5/9 इंटू और यहाँ पे f माइनस 32, ये करेक्ट है ना। इसी तरीके से अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो आपको इसको फिर से यहाँ पे देखना है, a स्क्वायर को आप या तो लिखेंगे POW a, 2, यहाँ पे आप लिखेंगे POW, ये एक एक्चुअली मैथमेटिकल फंक्शन है, a, 2 मींस a की पावर 2 प्लस आगे प्लस सिंबल है, देन POW b, 2 देन प्लस, और इसके आगे फिर आप लिखेंगे 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑपरेटर एक्सप्लिसिटली लिखना मस्ट है, अदरवाइज ये एररलेस एक्सप्रेशन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखिए ये तो करेक्ट है, ये एज इट इज यहाँ पे भी लिखा जाएगा, बट अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना था जिसमें आपने 3 साइड्स लेकर के ये s की वैल्यू निकाल लिया, तो अब यहाँ पे देखिए कैसे आप यूज करेंगे ये। इसके लिए फिर से मैथमेटिकल फंक्शंस डिफाइंड जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू
यहाँ पे अंडर रूट के लिए हम SQRT एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन SQRT, ये पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसको लिखेंगे S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते, जहां भी आप अंडर रूट देखते हैं आप इसको जो है इसको ऐसे इक्विवेलेंट सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है ये काम करेगा, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। और इसी तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं सी ए इंटू ए भी लिख सकते हैं प्लस SQRT B इंटू सी और अपॉन 2 इंटू x इंटू x। तो ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हो गया। क्योंकि ये इतने पे ये डिवीजन अप्लाई हो रहा तो हमें इसको प्रेसिडेंस देना होगा, इसके लिए हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो एररनेस होगा, तो इसलिए ये बेसिक्स जानना बहुत जरूरी था। होप ये सारी के सारी चीजें आपको समझ आ गई, क्योंकि अब हम लोग इसके बाद मूव करने वाले हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे। और प्रोग्रामिंग आप आई बिलीव कि आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द प्रोग्रामिंग।